नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एयरलाइंस का जो हमने इंडिगो के देखी फ्लाइट्स का कैंसिलेशन और ये सब हम देख रहे हैं क्या जो इतना हुआ है उसके ऊपर है। अगर आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा हो, फरवरी में मैंने बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया। उसमें मैंने बोला था इफ़ यू आर ए पर्सन हु फ्लाइज इन एयरलाइंस यू शुड वॉच दैट वीडियो। उसमें पायलट्स के स्ट्रेस और रेस्ट की बात करी थी। अगर आप लोगों को याद हो, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, अदरवाइज इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। जो FDTL के रूल्स हैं, फ्लाइट ड्यूटी के जो रूल्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं, उसके तहत सारा जो एयरलाइंस के शेड्यूल वगैरह ऊपर नीचे हुआ है। एयरलाइंस को बहुत टाइम दिया था गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। पता नहीं क्यों इन लोगों ने अभी तक ऑपरेशनली उसको नहीं सेट किया, क्योंकि सडनली द रिक्वायरमेंट ऑफ पायलट्स इंक्रीज हो जाती है। अगर आप एक पायलट का इतना गन्ने का जूस नहीं निकाल सकते। वो रूल्स क्या हैं, बहुत टेक्निकल हो जाएगा कि 6 लैंडिंग की जगह रात की 2 कर सकता है, रेस्ट बढ़ जाएगा, कैजुअल लीव बढ़ जाएगी, जो बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनल लेवल के जो मापदंड है उसकी तरफ वो चीज़ों को ले जा रहा था, बहुत अच्छी चीज़ थी। अब उसमें जो इतना हल्ला मचा है अभी, इसके बाद गवर्नमेंट ने जो भी लेटेस्ट वीडियो बनने से पहले थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दिया है एयरलाइंस के फेवर में, और पायलट से बोला भैया कर लो, आ जाओ। ठीक है, ये ब्रेकिंग अभी है जब तक मैं बता रहा हूँ। बट मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा सोशल मीडिया पे और ट्विटर वगैरह देखे। मैं आम सिटीजन्स आप लोगों को बता रहा हूँ, गवर्नमेंट तो जो करना कर ही रही है, एयरलाइंस भी जूझ ही रही हैं, पर मैं आम जनता के लिए कोई चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये जो इंडियंस में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, स्पेशली जिनके पास 4 पैसे नए आए हैं अभी, क्योंकि देखो ऐसे तो कोई आके बताएगा नहीं ना, क्योंकि आप तो ग्राहक होंगे किसी के लिए आप वोट बैंक होंगे। पर मेरे लिए ये है कि देश में मूर्खों की संख्या अगर बहुत बढ़ जाएगी, तो अगर ये देश छोड़ के नहीं जाना है तो बताना पड़ेगा, अच्छा तू होता है हमें मूर्ख बताने वाला, पैसे दिए हैं तो क्या हक नहीं है ट्वीट करने का? ये हाँ नहीं है जी। आपको अगर इतना प्रेशर डालोगे आप सिस्टम पे, इतना प्रेशर डालोगे, तो वो नौकरी किसी की जाएगी और सेफ्टी कंप्रोमाइज होगी। देखो, स्कूल की फीस बढ़े, मुंह खोलना चाहिए, बहुत मुंह खोलना चाहिए। ठीक है, बहुत चीज़ों पे मुंह खोलना चाहिए। रोड टूट रही है, गडकरी जी को बोलना है, इथेनॉल में हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एविएशन से नाता है, तो बहुत लोग जो एविएशन में अलग अलग कैपेसिटी पोजीशन पे हैं, सिर्फ पायलट्स नहीं, जो स्टाफ भी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। इंसान के बच्चे हैं आप ही की तरह, आप भी किसी कंपनी में कोई ना कोई काम ही करते हो। एयर होस्टेस से लेके, एयर क्रू से लेके, ग्राउंड क्रू से लेके, हैंडलिंग, मेंटेनेंस, पायलट, एवरीबडी। एंड उस पर आप ऐसे हल्ला मचाओगे तो एयरलाइंस के जो माई बाप होंगे वो चूड़ी कसेंगे ना अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा, कि क्या हो रहा है। उस पर लोअर इफेक्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जिंदगी में ऐसी एंटाइटलमेंट है क्या कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम्हें पता है मेरा क्या नुकसान हो गया। ये चीज में लाइफ नॉर्मल चले कि ये जो एंटाइटलमेंट है ना, ये कोविड में क्या हुआ, और लाइफ में आपके कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। और आपकी लाइफ में अगर कुछ हो गया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वैसी चलेगी, देश ऐसे चलेगा। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री भारत में अगर हम जवाहरलाल नेहरू से करें, वो जब सर्विंग थे तो वो चले गए, एंड अगले दिन देश चल रहा था, फिर से भी चलता है। आप कितने प्रधानमंत्रियों तक के नाम ले लो, कई प्रधानमंत्री हैं। तो फैक्ट ये कि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी कि इतना इतना थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखाओ, लिखो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट इज दिस, व्हाई कांट वी बी टोल्ड, वो सब ठीक है। लेकिन जेन्युइनली अपनी सेहत खराब कर लेना, दैट इज समथिंग ऑफ दिस। सेकेंड इज, लोग कह रहे इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है। तो एक सिंपल सी चीज है, ट्रैफिक है इतना सारा, तो जहाज की टिकटों के रेट बढ़ाओ। इतने लोगों को जहाज में ट्रैवल करने का जो एंटाइटलमेंट दिया है, ये जियो मॉडल करो। अभी सस्ता था जी, अभी रेट इतना हो गया। अब इसमें लोग बोलेंगे अच्छा तो फिर यहां भी महंगा। हाँ जी, ऐसे ही होता है। किसी भी जगह डिमांड सप्लाई में अगर इतना मिसमैच है, सेफ्टी के कंप्रोमाइज करने से अच्छा रेट बढ़ा दो, आदमी ट्रेन में चला जाएगा। नहीं, ट्रेन में भी भरी जा रही हैं। अगर ट्रेन भरी जा रही हैं, जहाज भरे जा रहे हैं, तो फिर ये IMF कौन से आंकड़ों का डाउट दिखा रहा है? तो 8% बढ़ ही रहे होंगे ना। अभी ओमियस मॉल में वो ब्लैक फ्राइडे की सेल थी, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। महंगी मॉल है, सारा माल महंगा ही होता है वहाँ पे काफ़ी। भाई साहब, ऐसे महिलाएं, मतलब ऐसे वो भाग रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मतलब पैसे नहीं, फ्री में मिल रहा है माल, इतना अंदर।
मतलब टाइम भी नहीं है उनके पास लगा के चेक करने का कि भी, क्योंकि इतनी देर में तो माल उठ जाएगा। तो अंदाजे से जो ऐसे हाथ में आ गया, एल है, स्मॉल है, मीडियम है, एक्सेल है, वो बाद में घर में जाके निपटा लेंगे। दे विल फाइंड द साइज फॉर द वॉट एवर दे हैव पिक्ड अप, ठीक है। तो इंडिया में ये भी एक चीज है जो अच्छी चीज है। अभी गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने 0.25% बढ़ा दिया, घटा दिया इंटरेस्ट रेट, बड़ी अच्छी बात है। तो दिमाग लगा के पहले शांति में रहो। मैं इस साल 3-4 वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल पे, अगर आप देखेंगे जुलाई में बना यार, घूमी घूमी मत जाओ, पीपल आर नॉट सिचुएशनली अवेयर। सी, आपकी जान आपकी है, बाद में को निंदा और शोक जता देगा कहीं पे जाके ना, मतलब ऐसा हो जाएगा ना कहीं पे भी। उत्तराखंड में जाओ, ये जो स्लीपर बसेस हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है, इस ये जल जा रही हैं स्लीपर बसेस में जाते हैं, उस पर सरकार सोचती है ये कैसे जल जाती, बाहर नहीं निकला जाता लोगों से, ये क्या हो गया। हमने देखी राजस्थान में हुई और भी कई इस तरह करके हादसे। पीपल आर, ऐसे जनरेशन आ रही है नई, सुत्ती पैसी, मतलब पहले वालों को तो फिर भी जैसे देखो, हजारों साल पहले तो डर होता था ना, 20,000 साल पहले कि शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, सांप आ जाएगा। अब वालों को ऐसा लगता है कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, लगे रहो, मतलब अबे जिंदगी 1 मिनट में हैप्पी बर्थडे हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अगर क्योस है, कहीं श्योरिटी नहीं है, डू नॉट प्लान, टेल दोज पीपल। ये आज के दिन ये जो माइस करने जाते हैं ना, ये करने की जरूरत ही नहीं है। ये मीटिंग्स वगैरह और ये सब उठा उठा के मेरे को वहां जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे मत जाओ। अभी मैं अभी भी बहुत फ्रेंडली एडवाइस बहुत पहले दे रहा हूं। आप बोलोगे तो एस्ट्रोलॉजर होकर देता है ट्रेंड करके गुरु जी, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है। इस नए साल में अपने सब्सक्राइबर से गुहार लगा रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं, 31 दिसंबर आने वाला है, 28-25 क्रिसमस, फिर 2-4 छुट्टी लेके हाथ जोड़ के विनती है मेरे को जो फॉलो करते हैं, अपनी रजाई में सो, अपने घर में एंजॉय करो। ज़्यादा ही वो जवानी है, शादी हो रखी है, तो वो सारे प्रोग्राम अपने ही घर में भी सबके पास हैं, है ना, कमरा, एयर प्यूरीफायर, हीटर, वो कर लो अपने घर में। नेटफ्लिक्स देख लो, जो करना है कर लो, धक्के खाने बाहर मत जाओ, क्योस होगा। मत बढ़ाओ क्योस, जो जिनकी वो टिकते नहीं ना, जो भी टिकता नहीं, बैठते में जो वो टिकते नहीं, उन्हें जाने दो। मेरे फॉलोअर्स को बताना मेरा हक है। इस कहीं मत जाओ, करने दो लोगों को पैसे खर्च। आप अपना जो भी ये वाले काम हैं जो सर्दी वाले, ऐसे वाले, वो चीज वो ऐसे चखना वखना, वो अपने घर में कर लो, मत जाओ। फॉग, सर्दी, गाड़ी, ये अभी ये कौन सा ये यमुना एक्सप्रेस वे, ताजमहल देखने जाएंगे एक दूसरे के पीछे, ये लोगों को पता ही नहीं है। मतलब मूर्खता, देखो जीवन में कुछ हो जाए, देखो कोई किसी का लिखा के नहीं आता, पर मूर्खता अवॉइडेबल है। एज एन एस्ट्रोलॉजर बता रहा हूँ क्या, नहीं जी जिसकी लिखी है, नहीं, वो इतनी भी नहीं लिखी होती, वो थोड़ी सी वो छोड़ देता है भगवान भी ना, कि तू अपने भी कर्मों से लिख ले कुछ, सारी चीज उसने नहीं हाथ में ले रखी ऑल द टाइम। एक आधी चीज लिखी हुई है आपकी कि भाई अपने हाथ से भी अपना कुछ लिख लो। मत जाओ, मत सेंस ऑफ एंटाइटल में रहो। गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जब आप रूल्स लाते हैं और एयरलाइंस इस तरह रेडी नहीं होती, तो क्या आपके रूल्स में कुछ गड़बड़ थी? क्या एयरलाइंस ने बदमाशी करी इम्प्लीमेंट नहीं करने की? इंक्वायरी बिठानी चाहिए। ये इस तरह नहीं है कि फिर गवर्नमेंट ने इतना टाइम दिया और माई बाप सरकार है, क्योंकि माई बाप सरकार को हम देख रहे हैं बड़ी जगह यू टर्न लेते हैं उसके पीछे भी मुझे पॉलिटिक्स और वो सब होती है, ठीक है। आप रूल लाते हैं, फिर हल्ला मच जाता है, फिर वो कहता है यार, तो फिर ये रूल लाने वाले जो हैं उनका क्या होगा? उनका ये अभी जो संचार ऐप और ये सब आप आया था, उस पर चलो गाज कुछ लगा है कि गिरी है, कुछ बड़े लोगों ने रिजाइन देना पड़ा है, ठीक है। अब उससे लिंक्ड हैं या कुछ और भी लिंक्ड हैं, सब चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, इतना इजी नहीं है, इतना बड़ा। हमारे देश में कोई भी चीज का सेकंड ऑर्डर इफेक्ट तो चेक ही नहीं करते, कहते हैं अच्छा ये गड़बड़ है तो ये कर दो। अरे ये कर दो से क्या होगा? उस क्या होने से जो होगा, उस होने से क्या होगा, और उस होने से क्या होगा, 3rd 4th तक तो छोड़ दो, सेकंड ऑर्डर तक जनता नहीं जाती जो प्लान करने। दिस शोज
दिस शोज कि जब आप बहुत जर्नलिस्ट वो JO वाले नहीं, GENEREL वाले, जैसे IAS और ये सब हो गए, इनके वो भरोसे अब अगर आप रहोगे ये सब के लिए, तो फिर दिस इज द रिजल्ट विच विल कम। बिकॉज स्पेशलिस्ट, व्हाई विल दे कम फॉर पीनट्स? बिकॉज इफ पीनट्स इज व्हाट यू पे, MONKEY इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, तो यू शुड पे गुड, पे कमीशन अभी आ रहा है, ठीक है, पर देन वो सबको दे दोगे तो फिर क्या है, फिर रिजर्वेशन भी है, तो वो अपना अलग चर्चा का विषय रहेगा, उसके अंदर कभी क्या करेंगे। पर भाई मैं ये कह रहा हूँ, सवारी अपने माल की जिम्मेवार है या नहीं? गवर्नमेंट कुछ कर रही है, एयरलाइंस कुछ कर रही हैं, ये कर रही हैं, आपको दिख रहा है ना, क्यों जा रहे हो उस कियोस्क में? इंडिया में हमें, जैसे वो जो RCB का कुछ चल रहा था बैंगलोर में, पता है क्या हुआ? वो तो पढ़े लिखे लोग थे सारे। जब मंदिर में या कहीं किसी कथा में, या कोई कथावाचक या कोई महिलाएं, गरीब लोग, या कहीं ऐसा कुछ होता है तो बोल देते हैं कि अरे यार ये लोग तो क्या ही भीड़ कर रहे थे, तुम क्यों जा रहे थे ऐसे। अरे वहाँ तो बैंगलोर तो बहुत ही पढ़ा लिखा जगह है। द फैक्ट ये है कि अगर आप इंडिया में हो, जहाँ आपको भीड़ दिख रही है उसके अंदर मत घुसे। क्या होगा? जहाज छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, कोई मेला छूट जाएगा, कोई कंसर्ट छूट जाएगा, कोई चीज छूट जाएगी। ये जो अंदर से है ना, टू फील अलाइव, करना है, मुझे तो करना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग, ये गड़बड़ है। पेरेंट्स को यहाँ पता नहीं पेरेंट्स क्या क्या कंट्रोल नहीं करते। सारी बकवास चीजें जो होती है बच्चों की, वो तो कंट्रोल करेंगे, और जहां उनको इनपुट देना है केयरफुल रहने के लिए और बाकी चीजों को करने के लिए, वहां उनको भी नहीं पता। तो अभी मैंने जो एंग्विश देखा लोगों का, वो लोगों को ये देखना है कि भाई नहीं है एंटाइटलमेंट, एयरलाइंस 2-3 रह गई हैं, प्रॉफिट्स का चक्कर है। पायलटों का मेरे हिसाब से बहुत जूस निकाला जा रहा था। पायलट लेते हुए, बनाते हुए, तनख्वाह देते हुए जोर लगता है। कमांडर और कैप्टन बनाते जोर लगता है क्योंकि उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। बंदा को पायलट है, कब से क्वालिफाइड है बनने के लिए, लेकिन उसको बनाओ तो फिर इनकी जान निकलती कि भी इसको 3-3.5-4 लाख की जगह इसको 8-9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऐसा कुछ तनख्वाह देना पड़ जाएगा। और जूस निकाल रखा है पायलटों का हाल, मतलब ऐसा हो रखा है, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, फैमिली मैन में वो मनोज वाजपेयी नहीं है, वो पूरे टाइम ऐसे यूं ही रहता है, ऐसे ऐसे बना रखा है। मतलब ये उबेर, ओला और ये जो नॉर्मल टैक्सी वाले नहीं जैसे कर दो पायलटों को टैक्सी के, अरे थकान की बात बता रहा हूँ मैं, तो कंपेयर तो मनोज वाजपेयी से भी कर रहा हूँ, पूरे टाइम थके हुए से ही लग रहे हैं। आप फैमिली मैन देखना, वो मनोज वाजपेयी का जो है ना, उस पूरे में कोई सी एपिसोड का कोई सा सीन देख लो, उसकी नींद पूरी नहीं हुई। हालांकि वो एक्टिंग अच्छी कर रहा है, बट यू सी दिस, पहले व्हेन आई यूज्ड टू मतलब नोटिस, पायलट्स अगर दिखते थे 10 तो 7-8 मुस्कुराते दिखते थे, बड़ी बढ़िया खुशबू आती थी, ऐसे ट्रिम प्रॉपर करके चलते थे। ऑफ लेट देख लो कैसा है, एक आदमी कैसा दिख रहा है उससे पता चल जाता है कि वो कितना उसका पीछे वेल रेस्टेड और खुश है वो। तो जो गवर्नमेंट लाई थी इट वॉज इन वेरी गुड दिस थिंग, बट गवर्नमेंट को थोड़ा पहले से ही, क्योंकि वो तैयारी करके चलना चाहिए कि भी तुमने पायलटों की भर्ती बढ़ाई क्या? अगर अगर मैं तकरीबन, जो मेरा आंकड़ा 8-9 हज़ार पायलट्स हैं अपने ये सिविल एविएशन सेक्टर में, अगर 8-9 हज़ार पायलटों से इतनी फ्लाइटें चल रही थी जिसमें उनको रेस्ट पीरियड कम था, जैसे ही मैंने रेस्ट पीरियड और ये सब बढ़ाया तो मेरी पायलट्स की रिक्वायरमेंट आराम से 2000 पायलट्स की बढ़ जानी थी। अगर वो किसी ने बढ़ाई नहीं है तो फिर ये क्या होना है? तो किसी ने मॉनिटर क्यों नहीं किया कि भाई ये रूल्स इतनी तारीख से लगने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं? हैव यू केटर्ड? आपने स्लॉट्स, फ्लाइट्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स तो आपने सम कर दी। द सेम चीज हम देखते हैं ये ट्रेनों के जो ड्राइवर्स होते हैं, वहां पे भी टाइट है मामला। हर जगह टाइट है इंडिया में मामला। इंडिया 150 करोड़ का देश, लोगों की कमी नहीं, लेकिन जहां चले जाओ डॉक्टर्स की कमी, पायलट्स की कमी, ट्रेन ड्राइवर की कमी, टैक्सी वालों के हाल देख लो कैसे, ठीक है, जो चलते हैं। उस पर भी एक अलग से वीडियो ड्यू है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला कैसा लगा बताएं, प्लीज शेयर करें इसको। सिचुएशनली अवेयर हमें होना है, दैट इज द मैसेज। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।